हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लासरूम इंग्लिश, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होता है। वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जब क्लास में टीचर जाता है उसके बाद में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तो उनको इंग्लिश में कैसे बोले और स्टूडेंट्स को रिप्लाई कैसे देना है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले जब टीचर जो है क्लास में एंटर करता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर को विश करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो टीचर को भी रिप्लाई देना होता है, तो पूरी क्लास को टीचर को रिप्लाई देना होता है। तो ऐसे बोल सकती हैं गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास, या ऐसे भी बोल सकती हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चे जब खड़े होकर के विश करते हैं उसके बाद में टीचर को उनको बैठने के लिए बोलना होता है, तो आप कह सकते हैं कि बैठ जाइए, मतलब प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, या बी सीटेड, या टेक योर सीट, टेक योर सीट। अब उसके बाद में आप क्या करते हैं, हाजिरी लेने के लिए आप कहेंगे कि मैं हाजिरी लेने जा रहा हूं या हाजिरी लेने जा रही हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर को कोई काम होता है, तो टीचर क्या करते हैं, तो आज कौन हाजिरी लेना चाहता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं हु वॉन्ट्स टू टेक रोल टुडे, हु वॉन्ट्स टू टेक रोल टुडे। उसके बाद में आप क्या कहेंगे हाजिरी लेने के बाद, इज एनीबडी एब्सेंट टुडे, क्या आज कोई एब्सेंट है, इज एनीबडी एब्सेंट टुडे, या हु इज एब्सेंट टुडे। ऐसे भी कह सकते हैं हु इज एब्सेंट टुडे, मतलब कौन नहीं आया। अगर सपोज करिए कि अटेंडेंस लेने के बाद में कोई बच्चा क्लास में एंटर करता है, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे, व्हाई आर यू लेट, कि आप लेट क्यों आए हो, व्हाई आर यू लेट। फिर आप क्या करेंगे कि होमवर्क के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। या ऐसा भी पूछ सकते हैं हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो बच्चे क्या है रिप्लाई देंगे, तो वो क्या बोलेंगे, यस सर, यस मैम, वी हैव कंप्लीटेड, यस सर, वी हैव कंप्लीटेड। या ऐसे भी बोल सकते हैं यस सर, वी हैव डन, यस सर, वी हैव डन। अगर आप खुद अटेंडेंस ले रहे हैं तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे, जब मैं आपका नाम बोलूं तो हियर बोल देना, ठीक है, या प्रेजेंट बोल देना। प्लीज से प्रेजेंट और हियर व्हेन आई कॉल योर नेम, प्लीज से प्रेजेंट और हियर व्हेन आई कॉल योर नेम। हाँ, स्टूडेंट रिप्लाई देगा कि हाँ मैम मैं उपस्थित हूं, यानी कि प्रेजेंट और हियर। ठीक है, या तो प्रेजेंट बोल सकते हैं या हियर बोल सकते हैं। नेक्स्ट टीचर उनसे क्या पूछ सकता है कि क्या आप सबने होमवर्क कर लिया, क्या आप सबने होमवर्क कर लिया, हैव यू ऑल डन योर होमवर्क, हैव यू ऑल डन योर होमवर्क। स्टूडेंट रिप्लाई देंगे हाँ सर कर लिया, यस सर वी हैव डन, यस सर वी हैव डन। या ऐसे भी बोल सकते हैं यस सर वी हैव कंप्लीटेड। कई बार क्या होता है कि आप होमवर्क जो है जमा करवा लेते हैं अपने पास में, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास होमवर्क जमा कर दो। आप ऐसे कह सकते हैं सबमिट और डिपॉजिट योर होमवर्क, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैंड योर होमवर्क इन, हैंड योर होमवर्क इन। इसका मतलब है कि आप बच्चों को बोल रहे हैं कि ये होमवर्क की जो नोटबुक है वो मेरे पास रख दो, मैं बाद में चेक कर लूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर तुरंत चेक करता है, तो कैसे बोलेंगे, मैं होमवर्क चेक कर लेता हूं, मैं होमवर्क चेक कर लेता हूं, लेट मी चेक द होमवर्क, लेट मी चेक द होमवर्क। ठीक है, अचानक से कोई दूसरा टीचर आ जाता है या हो सकता है प्रिंसिपल सर आ जाएं, तो बच्चे खड़े होकर के उनको विश करते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, बैठे रहो, बैठे रहो, स्टे सिटेड, स्टे सिटेड। क्या होता है कि कई बार जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं और बच्चे को बुलाते हैं, कोई मिस्टेक होती है उसमें, ठीक है, या उसने ठीक से कोई काम नहीं किया है,
तो हम उसको बुलाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं, जब मैं नाम बुलाऊं तभी आगे आओ, जब मैं नाम बुलाऊं तभी आगे आओ। Only come forward if I call your name, only come forward if I call your name। आपको क्या करना है, अगर क्लास को असेंबली के लिए ले जाना है, सपोज करिए कि सुबह ही आप मॉर्निंग में असेंबली में आप क्लास को ले जा रहे हैं, या फिर किसी पीरियड में आप जो है बच्चों को ग्राउंड में ले जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे, एक कतार बनाओ, एक कतार बनाओ, फॉर्म अ क्यू, फॉर्म अ क्यू। लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। सपोज करिए कि कई बार क्या होता है कि लाइन आप बना रहे हैं और बच्चे बीच बीच में आकर के उसमें खड़े हो रहे हैं, तो भी आप उनको डांटते हैं और उनको कहते हैं कि लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, गेट इन लाइन, एक एक करके आओ। अगर सपोज करिए कि आपने लाइन को खड़ा कर रखा है और उनमें से एक एक बच्चे को बुलाना है, तो आप क्या बोलेंगे, एक एक करके आओ, कम वन बाय वन, कम वन बाय वन। आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और क्लास में सभी बच्चे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। स्पीक वन एट अ टाइम, स्पीक वन एट अ टाइम। आप बच्चों से ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप अपने टर्न का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। तो आप कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे, वेट योर टर्न, वेट योर टर्न। ये क्या लिखा है यहाँ, आप नोटबुक चेक करते हैं और बच्चे ने कुछ गलत लिख रखा है वहां और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ, What have you written here? What have you written here? थोड़ा गंदा लिखा है, थोड़ा गंदा लिखा है। It's a little messy, it's a little messy। साफ लिखने की कोशिश करो, साफ लिखने की कोशिश करो। Try writing neatly, try writing neatly। इंग्लिश की किताब निकालो, आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर उनको बोलेंगे कि इंग्लिश की किताब निकालो। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, टेक आउट योर इंग्लिश बुक। अब आप उनको बोलेंगे, कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे पेज नंबर आप उनको बताएंगे कि कौन सा पेज नंबर खोलो, तो क्या बोलेंगे आप, ओपन योर बुक एट पेज 40, ओपन योर बुक एट पेज 40। और आप चाहते हैं कि उसके भी आगे कुछ पेज पर पहुंचना है बच्चों को, स्पेशली आप उनको बताएंगे कि भाई इस पेज पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो पेज 45 पर जाओ, पेज 45 पर जाओ, टर्न टू पेज 45, टर्न टू पेज 45। अब किसी बच्चे को नोटबुक लाने के लिए आप बोलेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, शीला अपनी कॉपी ले आओ, शीला अपनी कॉपी ले आओ। शीला ब्रिंग योर नोटबुक, शीला ब्रिंग योर नोटबुक। ये पाठ दोहराओ, ये पाठ दोहराओ। बच्चों से आप पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो ये पाठ दोहराओ। रिवाइज दिस चैप्टर, रिवाइज दिस चैप्टर। ध्यान से पढ़ो। किसी बच्चे को खड़ा कर रहे हैं आप पढ़ने के लिए और वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ो। रीड अटेंटिवली, रीड अटेंटिवली। बच्चा बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बोल रहा है, तो आप क्या कैसे बोलेंगे, जोर से बोलना, ठीक है। भाई इसको जोर से बोलो। स्पीक मोर लाउडली, स्पीक मोर लाउडली। अब बच्चा कुछ पूछना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या कह सकता है, सर या मैडम, ठीक है, मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर आई हैव अ क्वेश्चन। और बच्चे भी साथ साथ में बोलेंगे कि हमें भी कुछ पूछना है, हमें भी कुछ पूछना है, तो आप क्या कहेंगे, कृपया हाथ उठाइए, चीखिए नहीं, कृपया हाथ उठाइए, चीखिए नहीं। रेज योर हैंड्स, प्लीज डोंट कॉल आउट, रेज योर हैंड्स, प्लीज डोंट कॉल आउट। कई बार क्या होता है, बच्चे बेंच पर जब बैठते हैं तो सामने बैग को रख लेते हैं, ठीक है, तो फिर उनको नोटबुक में लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो टीचर हमेशा उनसे यही कहता है कि भाई इसको साइड में रख लो, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, बैग सामने मत रखो। डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट, डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट, बल्कि बैग बगल में रखो। आप उनको बोलेंगे
कि आप सामने ना रखें बल्कि साइड में रख लें, ठीक है। बल्कि बैग बगल में रखो। rather put the bag at the side. rather put the bag at the side. अब बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास जो पेंसिल होती है वो शार्प नहीं होती है, ठीक है। तो आप उनसे बोल सकती हैं पेंसिल छीलो, पेंसिल छीलो। शार्पन योर पेंसिल, शार्पन योर पेंसिल। अब बच्चा जब पेंसिल छील रहा है तो फिर उसका जो छीलन है वो कहाँ डालेगा, वो वहीं पर डाल देता है, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे, पेंसिल के छिलके जमीन पर मत फेंको, पेंसिल के छिलके जमीन पर मत फेंको। डोंट थ्रो पेंसिल शेविंग ऑन टू द ग्राउंड, डोंट थ्रो पेंसिल शेविंग ऑन टू द ग्राउंड। अब स्टूडेंट क्या कहेगा कि पेंसिल की नोक टूट गई है, मतलब जब उसको शार्प कर रहा है पेंसिल को तब वो टूट जाती है। तो कैसे बोलेंगे उसको, द टिप या पॉइंट ऑफ द पेंसिल हैज ब्रोकन, द पॉइंट ऑफ द पेंसिल हैज ब्रोकन। देखिए किसी बच्चे की पेंसिल की नोक अगर मोटी हो तो टीचर उसको कैसे बोलेगा, योर पेंसिल्स पॉइंट इज डल, योर पेंसिल्स पॉइंट इज डल। इसकी नोक तेज करो, ठीक है। बच्चे को आप बोल सकते हैं इसकी नोक तेज करो। मेक इट्स टिप शार्प, मेक इट्स टिप शार्प। सुनकर दोहराओ, लिसन एंड रिपीट। आप कुछ उनको सिखाने की कोशिश कर रही हैं तो आप कह सकते हैं कि सुनकर दोहराओ, लिसन एंड रिपीट। या कोई बच्चा खड़ा कर दिया है, जैसे हम पहाड़े पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, या कोई भी पोएम हम उनको याद करवाते हैं तो किसी बच्चे को बोल देते हैं कि भाई आप बोलिए, और साथ साथ में बाकी के बच्चे बोलेंगे। तो लिसन एंड रिपीट। पोएम सुनाओ, रिसाइट द पोएम, पोएम सुनाओ, रिसाइट द पोएम। घसीटना बंद करो। अब हम कहते हैं ना घसीट काट दी है इसने, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं इसने तो घसीट काट दी है, मतलब बहुत गंदा गंदा लिखा है, ठीक है। जैसे बच्चा बहुत फास्ट फास्ट लिख देता है, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, उसको तो होमवर्क करने तक मतलब है कि भाई इतने टाइम में मेरा होमवर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कैसे कहेंगे कि घसीटना बंद करो, स्टॉप स्क्रिबलिंग, स्टॉप स्क्रिबलिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम कहेंगे कि एक लाइन खींचो, ठीक है, एक रेखा खींचो। तो कैसे बोलेंगे, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन। एक सीधी रेखा खींचो, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। टीचर स्टूडेंट से बोलेगा कि 15 में 10 जोड़ो, तो ऐड 10 to 15, ऐड 10 to 15। 100 तक की गिनती सुनाओ, 100 तक की गिनती सुनाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, काउंट अप टू 100, काउंट अप टू 100। पेंसिल से लिखो। कई बार बच्चे क्या करती हैं कि जिनको पेंसिल से लिखने के लिए बोला जाता है वो पेन लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, पेंसिल से लिखो। राइट विद अ पेंसिल, राइट विद अ पेंसिल। पेन से मत लिखो, पेन से मत लिखो। डोंट राइट विद अ पेन, डोंट राइट विद अ पेन। इसे लिख लो। सपोज आपने बोर्ड पे कुछ नोट करवाया है उनको, तो आप उससे कहेंगे कि भाई इसे लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, मतलब जैसे मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर आप उसको सेम कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसको वैसे ही लिखिए जैसा मैंने लिखा है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। कॉपी इट डाउन, कॉपी इट डाउन। देखिए आपने उनको कुछ याद करने के लिए दिया है तो आप क्या कहेंगे कि ये प्रश्न उत्तर याद कर लो, ये प्रश्न उत्तर याद कर लो। मेमोराइज दिस क्वेश्चन आंसर, मेमोराइज दिस क्वेश्चन आंसर। अब कई बार क्या होता है कि टीचर जो है ये कहना चाह रहा है बच्चे को कि भाई हर दूसरी लाइन पर लिखिए, ठीक है। तो उसको कैसे कहेंगे, हर दूसरी लाइन पर लिखो। राइट ऑन एवरी अदर लाइन, राइट ऑन एवरी अदर लाइन। कई बार टीचर जो है ऐसा कहता है स्टूडेंट्स को कि एक लाइन छोड़कर लिखो, स्किप अ लाइन, स्किप अ लाइन, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी रफ नोटबुक होती है उसमें से पेज फाड़ा, उसकी बॉल बनाई और एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, कागज का बॉल मत बनाओ, कागज का बॉल मत बनाओ। डोंट क्रंच अप द पेपर, डोंट क्रंच अप द पेपर। अब आप क्या करेंगे, उनको
काम पर लगा देंगे, ठीक है। जब आपको लगता है क्लास जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने उनको याद करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे अमित इस पर्सन का जवाब दो, अमित इस पर्सन का जवाब दो। इसको कैसे बोलेंगे? अमित आंसर दिस क्वेश्चन, अमित आंसर दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्या करेगा? वो बताएगा टीचर को, ठीक है। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, जिससे पूछ रहे हैं वो नहीं बताएंगे और दूसरे अपने हाथ को ऊपर करेंगे। सर मे आई आंसर, सर मे आई आंसर। हाँ बताओ। यस गो अहेड, यस गो अहेड। बच्चा जब जवाब देता है तो टीचर कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है, नो दिस इज नॉट राइट, नो दिस इज नॉट राइट। फिर आप उनको आंसर देंगे और फिर बोलेंगे सही जवाब ये है, सही जवाब ये है। द राइट आंसर इज दिस, द राइट आंसर इज दिस। फिर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आप समझ गए मैंने जो कहा, क्या आप समझ गए मैंने जो कहा? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अब बच्चा जवाब देगा सर मुझे वो समझ में नहीं आया, या मैम मुझे वो समझ में नहीं आया। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। क्या आप दोहरा सकते हैं? स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि क्या आप दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। जैसे आप मैथ्स बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी सिखा रहे हैं, तो लास्ट वाला पॉइंट बच्चे को समझ में नहीं आया तो बच्चा पूछ सकता है क्या आप वो लास्ट वाला पॉइंट समझा सकते हैं, क्या आप वो लास्ट वाला पॉइंट समझा सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट। आपने कुछ बताया है और आप पूछना चाहते हैं कि क्या बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कैसे पूछेंगे? क्या आप सबको अर्थ समझ में आ गया है? सो नाउ इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल, सो नाउ इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल। क्या कुछ पूछना है, क्या कुछ पूछना है? आर देयर एनी क्वेश्चंस, आर देयर एनी क्वेश्चंस। बच्चे बोलेंगे नहीं सर, नहीं मैम, नो सर, नो मैम। अब बच्चा परमिशन ले रहा है टीचर से, उसको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो क्या कहेगा? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू द वॉशरूम। अब बच्चा पानी पीने के लिए भी जाना चाहता है, ठीक है, तो कैसे पूछेगा? क्या मैं पानी पीने बाहर जा सकता हूं, क्या मैं पानी पीने बाहर जा सकती हूं? मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर। अब बच्चा अंदर आना चाहता है तो कैसे पूछेगा? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूं या आ सकता हूं? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सर मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। फिर अचानक से कोई टीचर एंटर करता है क्लास में और बच्चे खड़े होते हैं तो फिर कहते हैं बैठे रहिए, रिमेन सीटेड। या फिर छुट्टी का टाइम होता है, बच्चे बार बार उठते हैं, ठीक है, बच्चे बार बार उठ करके बाहर देखते हैं कि भाई अब छुट्टी का टाइम हो गया है, तो आप उनको क्या कहेंगे? रिमेन सीटेड, रिमेन सीटेड, बैठे रहिए। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी छुट्टी नहीं हुई है। क्लास इज नॉट ओवर येट, क्लास इज नॉट ओवर येट। घंटी बजने का वेट करो, घंटी बजने का वेट करो। वेट फॉर द बेल टू रिंग, वेट फॉर द बेल टू रिंग। अलविदा कल मिलते हैं, अलविदा कल मिलते हैं। गुड बाय सी यू टुमारो, गुड बाय सी यू टुमारो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बार बार आप वीडियो को देखिए और सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोलती हूं आप वैसे ही सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपको जल्द ही क्लासरूम इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। और आप अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें गाइस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।